बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे रिश्ते अगर हमारे साथ ठीक ना हो, उनका बर्ताव हमारे साथ अच्छा ना हो, उनका सलूक हमारे साथ अच्छा ना हो, वो ज़रा ज़रा बात पे हमें टॉन्ट करे, ज़रा ज़रा बात पे हमें तकलीफ़ दें, तो इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जितनी मर्ज़ी सुबह जल्दी उठ ले, जल्दी सो ले, जो मर्ज़ी कर ले, कहीं ना कहीं वो उस रिश्तों की वजह से डिस्टर्ब होता है। कहीं ना कहीं उसको ज़हनी परेशानी रहती है। और जब सब रिश्ते मिलकर उसे ये कहते हैं कि तुम जो वो पागल हो चुके हो, तुम्हारी नफ्सियात जो है वो बिगड़ चुकी हैं, तुम घर में रखने के काबिल नहीं हो, तुम्हें तो पागल खाने होना चाहिए, तो ऐसे में इंसान ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। जैसे इंसान ज़िंदा तो होता है लेकिन वो ज़िंदा नहीं होता, वो अंदर से टूट चुका होता है। मैंने बहुत से लोगों को कोच किया, लेकिन जो एक लड़की की कहानी आज मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ। मैं नॉर्मली कभी भी किसी को भी ये मशवरा नहीं देता कि आप तलाक लो, और बिलखसूस तो लड़कियों को, और मर्दों को भी यही कहता हूँ कि यार आप कभी तलाक नहीं दो। लेकिन कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिस पे आपको ये जायज़ अमल का जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। मैंने बड़े लोगों को कोच किया, लेकिन जितनी दर्द, जितनी तकलीफ़ मैंने इस लड़की की कहानी में देखा, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक किसी की लाइफ स्टोरी में ये देखा होगा। लड़की बताती है कि वो 2010 में उसकी शादी हुई, लव मैरिज हुई थी उसकी। कुछ बेकरी के ऊपर, उनके वालिद साहब की एक बेकरी थी, तो उधर एक लड़का आता था, अक्सर ये बेकरी पे बैठी होती थी। तो वो लड़का आता था, उस लड़के ने इनको पसंद किया, लव उसी की तरफ से शुरू हुआ, उसने रिश्ता भिजवाया, रिश्ता एक्सेप्ट हो गया। वो लड़का जो था वो घर में सबसे छोटा था, उसके घर में कोई इज्जत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। मैं हमेशा कहता हूँ उस मर्द का इंतखाब करें जिसके घर में कोई वैल्यू हो, कोई इज़्ज़त हो, ताकि लड़की को भी कोई इज़्ज़त, कोई वैल्यू दी जाए। जब शादी हुई, शादी हो के मैं जिस पहले दिन ही उस घर गई, तो पहले दिन ही मुझे बहुत सी बातों का सामना करना पड़ा। मुझे मेरी सास ने अपने कमरे में बुला के सारी जो थी वो बता दिए रूल एंड रेगुलेशंस कि तुमने ये करना है, ये करना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इसको इतने बजे खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको इतने बजे चाय देनी है, इतने बजे सैलड होगा, इतने बजे ये सब कुछ होगा। वो चीज़ मुझे बड़ा हर्ट की, क्योंकि मैं घर की सबसे ज़्यादा लाडली थी, और मेरे घर के लोग मेरे से मशवरा करते थे, ना कि मुझे ऑर्डर देते थे। तो ये काम मुझे करने में कोई आर नहीं थी, ये काम मैं अपने शौक से भी कर सकती थी, लेकिन मुझे वो एक बिहेवियर बड़ा दुख देने लग पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी लाइफ टफ होना शुरू हो गई। जहाँ एक गाली मेरे शोहर को पड़ती थी, वहाँ 4 गालियाँ मुझे पड़ती थी। वो हर वक्त घर में रहता था, कोई काम नहीं करता था, और मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, अंदर ही अंदर जलती रहती थी, कुड़ती रहती थी कि ये मैंने किस तरह के इंसान का इंतखाब कर लिया। सारा दिन मोबाइल पे बैठा हुआ है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी किसी अपने जो है वो दोस्त से बात कर रहा है, कभी किसी दोस्त के साथ निकल गया है, कभी कुछ उसके लाइफ के मामला थे। कोई समझ नहीं आती थी कि ये लड़का कर क्या रहा है। घर के जितने भी अखराजात थे वो सास और ससुर के, कुछ मुश्तरका इन्वेस्टमेंट थी तो वहाँ से पैसे आते थे, वो सब वहाँ से घर का चलता था। मैं इस माहौल से आहिस्ता आहिस्ता बहुत तंग आती जा रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं कोई काम करती हूँ, कोई शायद हमारे हालात बेहतर हों, कोई पैसा आना शुरू हो, तो मैं थोड़ी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, और इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी तो मैं सास ससुर के इस जुंगल से निकल के आज़ाद हो जाऊँगी, और मैं भी अपने शोहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँगी। शायद मुझे कोई मेंटली रिलीज़ मिल जाए, शायद मैं रिलैक्स हो जाऊँ। मैंने इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने घर में छोटा सा एक जो है वो बेकरी टाइप सिस्टम स्टार्ट किया। मैंने अपने हस्बैंड से मशवरा किया कि हम मिल के जो है वो कुछ मैं आपको बना दिया करूँगी बेकरी की आइटम्स, मुझे सारी आइटम्स बनाना आती हैं, तो आप इर्द गिर्द जो भी बेकरीज़ हैं आप उनके साथ बात करें, और आप जो है वो उसके ऊपर रख के उसको सेल करें, और जब सेल हो जाए तो वो हमें तब पैसे दे दें। हमें कोई स्टार्टिंग में कोई उनके ऊपर जो है वो नहीं करते कि जी आप हमें पहले ही पैसे दें। मैंने कुछ अपना गोल्ड लिया, उसको सेल किया। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट अपने वालिद साहब से ली, क्योंकि सास और ससुर तो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा साथ दिया। मैं और वो बाइक पर जाते थे, बेकरीज़ पे जाते, कुछ करके आते, सेल वगैरह जब हमारी बढ़ना शुरू हुई, जैसे ही वो चीज़ हमारे सास ससुर को पता चली, सास ससुर ने मेरे शोहर के कान भरे। मेरे शोहर ने कहा जी कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम बाहर निकलो, या ये है या वो है। मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर नहीं निकलती, आप बाहर निकलें, आप जाएं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको घर में बना के दूं। उस पर भी मेरा शोहर नहीं माना। मेरे शोहर ने फिर मुझे
उन्हीं के स्पुर्द कर दिया। फिर हमें ज़रा ज़रा बात पे एक एक रुपया का उन्हीं के मोहताज होना पड़ता। इस दौरान मेरे 2 बच्चे हो गए। जब 2 बच्चे हो गए तो प्रेशर और बढ़ गया, मुझे और यहाँ रहने में तकलीफ़ हुई। मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे इन हालातों से निकलूँ। मैं अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी, जलती रहती थी। सास ससुर का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता रहता था। वो अपने बेटे को कुछ नहीं कहते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे, मुझे हर बात सुना के कि ये दूध की कीमत तुम्हें पता होनी चाहिए, ये जो बच्चे तुम्हारे पैम्पर लगा रहे हैं इसकी कीमत तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे बाप के घर से नहीं आए, हम तुम्हें दे रहे हैं। वो हर बात पे एक, जैसे एक इंसान किसी इंसान को ख़रीद चुका है, वो उस तरह के बिहेवियर के साथ थे। और एक वो लड़की जो इंडिपेंडेंट हो शुरू से, जिसने इस तरह का इन्वायरमेंट देखा हो कि जो चीज़ों को मैनेज करना जानती है, उसके हाथ बांध के उसको ये सब बातें करना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो लड़की बताती है कि मैंने उससे तंग आकर मैंने एक घर में एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया। वो ट्यूशन सेंटर भी अल्लाह ताला का ऐसा करना हुआ कि वो भी चल पड़ा। जब वो चला फिर मेरे सास ससुर को फिर तकलीफ़ हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने ये भी नहीं करना, तुम बस कुछ भी नहीं करो, तुम बच्चे संभालो, तुम्हारे बच्चे फिर इधर उधर जो है वो घर में जो है वो गंद फैलाते रहते हैं और उनको कोई संभालता नहीं है, तुम उनको संभालो, तुम छोड़ो, ये जो 2-4 घंटे तुम काम करती हो बंद करो। फिर मैंने वो चीज़ भी बंद कर दी। अब इस दौरान मेरा तीसरा बच्चा भी जो है वो इस दुनिया में आ गया। अब शोहर और मज़ीद लापरवाह हो गया। वो रात को 2 बजे 3 बजे घर से बाहर रहता और आता, दोस्तों के साथ जा रहा है। माँ बाप उसको देने के लिए तो पैसे निकाल लेते, लेकिन मुझे हर एक चीज़ के लिए, हर एक ज़रूरत के लिए अपनी सास का आगे हाथ फैलाना पड़ता, अपने ससुर के आगे हाथ फैलाना पड़ता। जब मैं उनसे कोई चीज़ मांगती तो उनका बिहेवियर ऐसा होता था कि जैसे वो किसी एक भिखारी को भीख दे रहे हैं, लेकिन उसे बता रहे हैं कि ये भीख तुझे जो मिल रही है ये हमें नहीं मिल रही, ये हमने फ़लाँ जगह से निकाली है और बड़ी मुश्किल से निकाली है, और तेरे पे ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तू भी बेकारी, तेरे बच्चे भी बेकारी। हर वक्त गालियाँ, हर वक्त शोहर की बकवास। वो शोहर बाहर जाता, बाहर से आता, वो लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था, वो हर वक्त फ़ोन पे लगा रहता। पहले तो छुप छुप के वो ये इस तरह के मामलात करता था, लेकिन अब वो घर में भी इस तरह के मामला शुरू हो गया। कभी एक लड़की से बात कर रहा है, कभी दूसरी लड़की से बात कर रहा है। मैं अंदर ही अंदर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने वालिद साहब से बात की, वालिद साहब कहते कि नहीं, वक्त के साथ साथ संभल जाएगा, वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं उस घर में रह के सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी मरीज़ा थी। मैं ज़रा बात पे गुस्सा करना शुरू हो गई, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, मुझे ब्रेन फॉग हो जाता था। मैं उस घर में जाती, मेरी सास, मेरी नंदे, मेरी देवरानियाँ, हर बंदा मुझे प्रेशराइज़ करता। मैंने 12-13 साल ज़िंदगी के बड़ी अजियत में उस जगह पे गुजारे। जब इन्होंने अपने वालिद साहब से मेरी बात करवाई, सारी स्टोरी सुनने के बाद मैंने इनके वालिद साहब से कहा कि आप अपनी बेटी के लिए तलाक का फ़ैसला क्यों नहीं करते, खुला का फ़ैसला क्यों नहीं करते, जब आपको पता है कि एक लड़का 12-13 साल से उसको सिर्फ टॉर्चर कर रहा है, उसको मार रहा है, बाहर ज़नाकारी कर रहा है। देखिए, वो शादी करना चाहता है, वो उसका राइट है, मैं या आप, ये दुनिया का कोई इंसान को उसको रोक नहीं सकता। लेकिन एक बंदा बाहर ज़नाकारी कर रहा है, बीवी के सामने बैठ के लड़कियों से बातें कर रहा है, बीवी के सामने बैठ के जो है वो फाहश गुफ्तगू कर रहा है, और शराब पी रहा है, और बाहर पता नहीं क्या क्या कुछ करके आ रहा है, जुआ तक वो कह रही है कि वो खेल रहा है। तो आप इस तरह के इंसान से किस तरह उम्मीद रख रहे हैं कि वो सुधर जाएगा? वो नहीं सुधरेगा, वो सुधरेगा नहीं सुधरेगा, लेकिन आपकी बेटी पागल हो जाएगी। आपकी बेटी उस तकलीफ़ में इससे ज़्यादा नहीं रह सकती। मैं तमाम माँ बाप को कहूँगा कि एक हद होती है, एक हद तक देखें। मैं हमेशा कहता हूँ सब्र करो, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है। जब वो सब्र की हद टूट जाए तो फिर सब्र नहीं, फिर फैसला करने का हुक्म है। लड़की की उम्र 35 साल थी। मैंने उस लड़की से पूछा कि अगर आपकी तलाक हो जाए, खुला हो जाए, तो आप इस फैसले से खुश हो जाएंगी? उसने कहा जी मुझे मंजूर है, मैं अपने 3 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, मैं अपने 3 बच्चों को पाल सकती हूँ। मेरे वालिद साहब की कोई और औलाद नहीं है, एक इनकी बेकरी है, मैं वो बेकरी खुद संभाल सकती हूँ, मेरे बच्चे कल को संभाल सकते हैं। मुझे क्या फ़ायदा इस रिश्ते का जो मुझे पिछले 12-13 साल से सिर्फ टॉर्चर कर रहा है, मुझे सिर्फ तकलीफ़ दे रहा है। मुझे खुद तकलीफ़ देता तो मैं बर्दाश्त कर लेती। जो तकलीफ़ मुझे वहाँ नंदे देती हैं, जो तकलीफ़ें मुझे वहाँ सास देती है, ससुर देता है, और देवरानियाँ देती हैं, देवर देते हैं, हर बात पे टॉर्चर किया जाता है, घर के सारे काम मुझसे करवाए जाते हैं, मेरी कोई सोने की रूटीन नहीं, मेरी कोई उठने की रूटीन नहीं। लिटरली इस लड़की ने जब फ़ैसला किया, इसके वालिद साहब से बात हुई और मामला खुला तक जब हो गई खुला, मुझे लड़की ने बताया कि ज़िंदगी में पहली बार इन 12-13 सालों में मैं सुकून की नींद सोई हूँ। कभी कभी कुछ रिश्ते हमारे लिए छोड़ देना ही बेहतर होते हैं।
एक इंसान साथ रह के उस लड़की ने, उस औरत ने अपने आप को डायबिटीज़ लगा ली, हाई ब्लड प्रेशर, किडनीज उसकी प्रॉब्लम में है, फैटी लीवर उसको हुआ है, वो बेचारी दवाइयाँ खा खा के अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। एक 35 साल की लड़की अपने आप को 50-55 साल की उम्र के साथ जो है वो उस तरफ लेकर चली गई। इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को इस तरह के रिश्ते से जल्द से जल्द आज़ाद कर ले। मैं अगेन कहूँगा, मैं कभी भी तलाक के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अगर बाज़ दफ़ा कुछ रिश्तों में सिर्फ छोड़ देना ही बेहतर होता है, आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। इस लड़की को मैंने एक ही चीज़ कही कि आप तलाक ले रही हैं, उसके बाद अगर आप शादी करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले अपनी लाइफ को बनाएं। आप अच्छा सोचें, अच्छी जो है वो ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला से जुड़ें। नॉर्मली कुछ लड़कियां होती हैं जो तलाक लेके बाद में बिगड़ जाती हैं, आप ऐसा ना कीजिएगा। उसने कहा नहीं, मैं इस नेचर की इंसान नहीं हूँ। बाकी बहरहाल देखने में इंसान जज कर ही लेता है कि कौन किस तकलीफ़ में है, और एक इंसान जो बेचारा इतनी तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके लिए रिहाई का पैमाना, जो रिहाई उसके लिए होगी वो कितनी जो है वो कीमती होगी, और उसके लिए एक नई ज़िंदगी होगी। तो बाज़ दफ़ा हमारे रिश्तों में हम चाहकर भी जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी मेडिटेशन कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, उन रिश्तों को छोड़ देना ही हमारे लिए बेहतर होता है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के ज़हनी मरीज़ रिश्तों से बचाए जो हमें ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए तुले होते हैं। वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी इंसान ज़हनी परेशानी में है, ज़हनी तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला उस सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।